हेलो दोस्तों। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ थाईलैंड की एक हॉरर कॉमेडी मूवी जिसका नाम पी मार्क है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है और हम एक प्रेग्नेंट लेडी को देखते हैं जिसका नाम नाक है। तभी उसे लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उसके पास कोई नहीं होता और वो दर्द से बहुत कराह रही होती है और उसके बाद वो गिर जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है बैटलफील्ड में, जहाँ मार्क नाम का एक आदमी था और वो बहुत ज़्यादा जख्मी था। अब कोई भी सिपाही नहीं बचा था। इस पर मार्क और उसके दोस्त जंग छोड़कर मेडिकल कैंप में आ जाते हैं। इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि नाक ने एक बच्चे को जन्म दिया है और वो रोते हुए माँ का नाम लेती है। लेकिन जैसे ही वो अपने बच्चे को बाहर लेके जाती है, सारे डर कर घर में छुप जाते हैं और अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि मार्क मेडिकल कैंप में ठीक हो गया है। मार्क अपने दोस्तों को घर चलने के लिए कहता है और वो लोग मान जाते हैं। घर आने पर मार्क हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ कोई नहीं रहता, पूरा घर खाली पड़ा था। तभी अचानक से मार्क के पीछे से कोई आ जाता है और वो उसकी वाइफ नाग थी। वो एक दूसरे को देख के बहुत खुश और साथ ही बहुत इमोशनल भी हो जाते हैं। नाग कहती है कि मैंने हमारे बच्चे का नाम टैंग रखा है क्योंकि तुम्हें टैंग नाग बहुत पसंद है। नाग अपने दोस्तों से कहता है तुम लोग आज यहीं रुक जाओ, सामने मेरे आंटी का घर है, तुम चाहो तो वहाँ रह सकते हो। तभी हम देखते हैं कि मार्क के एक दोस्त पॉक का दिल मार्क की वाइफ नाग पर आ गया है। अब मार्क अपने दोस्तों के साथ मार्केट जाता है। वहाँ के लोग उन्हें देखकर कुछ अजीब ही रिएक्ट कर रहे थे और ये देख के मार्क और उसके दोस्तों को भी बहुत अजीब लग रहा था। उसके बाद वो एक बियर शॉप पर जाते हैं। तभी शॉप की ओनर उनसे कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम किसके साथ रह रहे हो, वो एक भूत है। अगर यकीन नहीं आ रहा है तो पैरों के नीचे से उसे देखना। लेकिन तभी शॉपकीपर का बेटा आके उसे रोक लेता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सब बियर पी रहे हैं, लेकिन सिन शॉपकीपर की बातों से बहुत डरा हुआ है। उसे लगता है कि नाग सच में भूत है। तभी पॉक उसे मार्क को बुलाने के लिए कहता है। फिर सिन डरते हुए उसे बुलाने जाता है। वो सीढ़ियों पर जैसे ही चढ़ता है, एक सीढ़ी टूट जाती है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह अंदर जाता है। अंदर जाने पे वो नाग को देखता है जिसका ब्लड ब्रेक हो गया था और तभी एक बच्चा नीचे गिरता है। सिन तुरंत जग जाता है क्योंकि सिन सपना देख रहा था। अब पॉक सिन को सच में मार्क को बुलाने को कहता है। इस पे सिन जाने से मना कर देता है, लेकिन तो भी वो सिन को ज़बरदस्ती भेजते हैं। और जैसे ही वो सीढ़ियों पर चढ़ता है, एक सीढ़ी टूट जाती है, वैसे ही जैसे सपने में टूटी थी। लेकिन सिन फिर भी डरते डरते ऊपर जाता है। ऊपर जाके वो देखता है कि पूरे घर में कचरा है और वहाँ पे एक बच्चे का झूला रहता है और वो झूला अपने से हिलने लगता है। ये देख के सिन डर जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है। तभी एक नींबू नीचे गिरता है और नाक हाथ बढ़ाकर उसे उठा लेती है। ये देख के सिन डरते डरते अपने दोस्तों के पास जाता है और उन्हें सब कुछ बताता है। लेकिन उसके दोस्त कहते हैं कि तुमने पी रखी है और वो उल्टा उसी का मजाक उड़ाते हैं और डांस करने लगते हैं। तभी हमें पानी में एक डेड बॉडी दिखाई जाती है। वो डेड बॉडी उस शॉप ओनर की थी। रात बीत जाती है। सुबह सभी माँ के पास जाते हैं। तभी टेर उसका घर देखता है। उसका घर बहुत गंदा रहता है। तभी उसे सिन की बातें याद आती हैं और वो तभी नाग को देखकर डर जाता है। उसके बाद वो फ्रेश होने के लिए बाहर जाता है और वहाँ उसे एक डेड बॉडी मिलती है। उस डेड बॉडी के हाथ पे अंगूठी थी और वैसी ही अंगूठी उसने नाग के हाथ में भी देखी थी। ये देख के वो डर के भागने लगता है और वो मधुमक्खी के छत्ते से जा टकराता है और सारी मधुमक्खियाँ उसे काट लेती हैं। वो जाकर अपने दोस्तों को सारी बात बताता है, लेकिन उसका मुंह इतना ज़्यादा सूज गया था कि उसके दोस्तों को कुछ समझ ही नहीं आता। फिर वो अपनी बातों को लिख के बताता है कि नाग एक भूत है। उसके बाद सब अपना सामान पैक करने लगते हैं, लेकिन तभी टेर मार्क के बारे में सोचता है कि वो अपने दोस्त को यहाँ अकेले मरने के लिए नहीं छोड़ सकता और अब वो मार्क को बचाने के बारे में सोचते हैं। रात को टेर और शिन मार्क को सब कुछ बताने के लिए जाते हैं और तभी ए और पॉक के पास शॉपकीपर का बेटा आता है। वो उनसे फ्यूनरल में मदद मांगने आया था। पूछते हैं कि किसका फ्यूनरल है। इस पे वो बताता है मेरी माँ का। मेरी माँ को नाक ने मार डाला क्योंकि मेरी माँ ने तुम लोगों को उसके बारे में सब कुछ बता दिया था। हम देखते हैं कि टेर मार्क को सब कुछ बताने ही वाला था कि तभी ए और पॉक आके उसे रोक लेते हैं और शॉपकीपर वाली बात बताते हैं। इस पे वो लोग डर जाते हैं और वहाँ से जाने के बारे में सोचने लगते हैं। तभी नाग उन्हें रोक कर कहती है कि आज आप हमारे यहाँ डिनर करेंगे। उसके बाद माँ के कहने पे उन लोगों को डिनर के लिए रुकना ही पड़ता है। अब हम देखते हैं कि उन्हें खाने में सूखे पत्ते और कीड़े मकोड़े खाने को मिले हैं,
लेकिन मार्क को ये सब नहीं दिख रहा होता। फिर कुछ देर बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग एक गेसिंग गेम खेल रहे हैं। अभी उस गेम में अचानक से वो लोग नाग को मरा हुआ कह देते हैं और नाग उन्हें ऐसा करते देख लेती है। उसे देखकर सब भाग जाते हैं और नाग कहती है कि अपने काम से काम रखो। वो सब भाग के घर जाते हैं। तभी उनका डोर नॉक होता है। उन लोग को लगता है कि ज़रूर नाक होगी। वो लोग किसी तरह डरते डरते गेट को खोलते हैं, लेकिन वहाँ मार्क रहता है और वो गुस्से से कहता है कि तुम लोग मेरे घर से चले जाओ, कि तुम लोग भी गांव के लोगों की तरह मेरी वाइफ को भूत समझ रहे हो। इस पर टेर कहता है कि तुम्हारी वाइफ मर चुकी है। इस पर मार्क कहता है कि भूत वाली बात शॉपकीपर के बेटे ने फैलाई है, क्योंकि जब मैं वार में था तो मेरी वाइफ के साथ बदतमीजी कर रहा था और मेरी वाइफ ने उसे मना किया था। ये कहकर मार्क वहाँ से चला जाता है और जब वो घर जाता है तो हम देखते हैं कि उसकी बॉडी पे बहुत मिट्टी लगी हुई है और वो इमोशनल होकर नाक से कहता है कि तुम बहुत सुंदर हो और खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसी बीवी मिली। अब वो दोनों एक मेले में जाते हैं और वहाँ पे नाक ने अपने फेस पे मास्क लगा रखा था ताकि कोई उसे पहचाने ना। अब मार्क वहाँ एक गेम खेलना चाहता है जिसका प्राइज जीतकर वो अपने बेटे टैंक को देना चाहता है। तभी नाक अपने पावर से उसे वो गेम जितवा देती है और वो गिफ्ट टॉय वो टैंक के लिए जीत जाता है। फिर वो दूसरे झूले पे जाते हैं और वहाँ का सीन बहुत इमोशनल हो जाता है। वहाँ कुछ लव मोमेंट भी बनते हैं। तब नाग बोलती है कि अगर मैं मर जाऊँ तो तुम क्या करोगे। इस पे मार्क बोलता है कि अगर हम दोनों में से कोई पहले मरा तो वो मैं होऊंगा। मैं तुम्हारे बिना जीने का सोच भी नहीं सकता। ये सुन के नाग बहुत दुखी हो जाती है। उसके बाद वो लोग हॉन्टेड हाउस जाते हैं। वहाँ मार्क के दोस्त आ जाते हैं और मार्क को लेके भागने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ नाक आ जाती है। अब टेर हॉली राइस नाक के ऊपर डालने वाला होता है कि तभी नाक अपने लंबे हाथ करके उसे रोक लेती है और इस पे वो सब दीवार तोड़ के भाग जाते हैं और वो जंगल पहुँच जाते हैं। वो किडनैप्ड मार्क को खोल देते हैं और वो मार्क को कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ मर चुकी है और वो भूत है। तुम अपने पैरों के बीच में से देखना तो तुम्हें सच्चाई का पता चल जाएगा। इस पे मार्क कहता है मैंने ऐसा करके देखा है, वो एकदम नॉर्मल है और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उसके दोस्त देखते हैं कि मार्क के चेस्ट से खून निकल रहा है। तब टेट शिन से कहता है कि भूत अगर नाक नहीं है तो फिर वो डेड बॉडी किसकी है, और वो सोचता है कि उसके हाथ में जो रिंग थी वो वेडिंग रिंग हो सकती है। वो सोचते हैं कि भूत मार्क है, क्योंकि इतनी गोली लगने के बाद भी मार्क ठीक हो गया था। फिर वो मार्क का हाथ चेक करते हैं और वो अंगूठी ढूंढते हैं, लेकिन मार्क के हाथ में अंगूठी नहीं मिलती। इस पे वो राहत की सांस लेते हैं। तभी मार्क कहता है कि वेडिंग रिंग उसके गले में है। ये देखकर टेर उसके ऊपर होली राइस फेंकता है और कहता है कि मार्क भूत है। ये सुन के सब इधर उधर भागने लगते हैं। उसके बाद पॉक कहता है कि अगर मार्क भूत है तो उसकी वाइफ मेरी हुई, और वो ख्याली पुलाव पकाने लगता है। वो लोग नाग के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें माफ़ कर दो, हमसे भूल हो गई, हमने तुम्हें भूत समझा। इस पे नाग कहती है ठीक है माफ़ कर दिया, लेकिन माग कहाँ है। इस पर वो कहते हैं कि हमारे साथ चलो, हम बाद में बताएंगे, और वो उसे बिना कुछ बताए ले आते हैं। तो एक नाव पर नाग और टैंक को अपने साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी नाव का वेट बढ़ जाता है और नाव डूबने लगती है। एक एक करके वो नाव का सामान फेंकने लगते हैं। वो खाने का सामान भी फेंक देते हैं, लेकिन नाव अभी भी डूब ही रही थी। अब पोक नाग से कहता है कि बच्चा इम्पोर्टेंट है क्या। तभी नाग उसे गुस्से से देखती है। इसके बाद वो लोग नाव का चप्पू यानी कि पैडल ही नाव में फेंक देते हैं। उसके बाद नाव डूबने से बच जाती है और सब खुश हो जाते हैं, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि अब नाव आगे कैसे बढ़ेगी। तभी मार्क वहाँ आ जाता है और कहता है कि तुम मेरे बीवी बच्चों को लेके कहाँ भाग रहे हो, और उसे देख के सब डर जाते हैं। टेर कहता है कि हमारे पास मत आओ, तुम मर चुके हो। फिर नाग कहती है कि वो कब मरा। मार्क पानी में घुस के आगे आने लगता है और आगे आते आते वो डूबने लगता है और हेल्प मांगने लगता है। अब ए बोलता है कि भूत तो डूबते नहीं और न ही वो कभी मरते हैं। ये सोचकर उसे सब नाव में बैठा लेते हैं। अब टेर बोलता है कि अगर नाग भूत नहीं है, मार्क भी भूत नहीं है, तो फिर वो डेड बॉडी किसकी थी। तभी ए के पास से वो लाश वाली अंगूठी गिर जाती है और इसके बाद टेर चिल्लाता है कि भूत ए है। टेर उसे लात मार के नाव से नीचे गिरा देता है और सब हाथ से नाव चलाने लगते हैं, लेकिन नाव आगे नहीं बढ़ती। तभी नाग पैडल उठाकर टेर को देती है और तभी टेर को समझ में आता है कि पैडल तो बहुत दूर था, और वो अपने दोनों पैरों को बेंड करके नीचे से देखता है। तो फाइनली उसे पता चलता है कि भूत और कोई नहीं, नाग ही है। तभी नाग अपना हाथ लंबा करके माँ के कंधे पर रख देती है और ये देखकर सब नाव से कूद जाते हैं और भागने लगते हैं।
और वो किनारे पर आ जाते हैं। मार्क नाक को छोड़ के नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसके दोस्त उसे मार के बेहोश कर देते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि सब किसी एक बौद्ध मंदिर में हैं और वहाँ एक घेरे में बैठे हुए हैं और नाक वहाँ अपने असली रूप में आ जाती है। अब मॉन्क उस पर हॉली वाटर छिड़क रहे होते हैं और नाक बहुत तड़प रही होती है। इसी बीच हॉली वाटर पार्क के ऊपर गिर जाता है। अब मॉन्क हॉली राइस मांगता है, लेकिन सिन पक्षियों को सारा राइस खिला चुका होता है। फिर मॉन्क मंत्र पढ़ने लगता है, लेकिन मार्क एक लात मारकर उस मॉन्क को घेरे से बाहर निकाल देता है और मॉन्क डर के वहाँ से भाग जाता है। नाक सबको बांध देती है। नाक को अपने पास आते देख वैसे ही ये लोग बंधे बंधे भागने लगते हैं और तभी वहाँ ए आ जाता है। उसे देखकर सब उसे भूत समझते हैं और उस पर हमला कर देते हैं और वो लोग गिर जाते हैं। तभी ए बोलता है कि मैं मरा नहीं, मैं ज़िंदा हूँ। मुझे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने वो रिंग डेड बॉडी पर से चुराई थी। तभी हम देखते हैं कि नाक उनकी तरफ आ रही है और सब भागने लगते हैं, लेकिन नाक अपने पावर से सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देती है। अब नाक उल्टा लटक जाती है और कहती है कि तुम लोग मेरे और मार्क के बीच में क्यों आ रहे हो। तब टेर कहता है कि तुम हमें परेशान क्यों कर रही हो, तुम हमारे दोस्त मार्क का पीछा छोड़ क्यों नहीं देती, तुम उसे वैसे ही मार दोगी जैसे तुमने शॉपकीपर को मारा था। तब नाक कहती है कि मैंने उसे नहीं मारा था, वो अपने से पानी में गिरकर मर गई थी। अब मार्क का दोस्त कहता है कि तुम एक भूत हो, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, तुम अपनी दुनिया में वापस चली जाओ। इस पर नाक बहुत दुखी हो जाती है और वो इमोशनल होकर कहती है कि मैं मार्क के साथ थोड़ा समय बिताना चाहती थी, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनकर मार्क रोने लगता है। तभी नाक अपने हाथों को लंबा करके उसके आंसू पोंछती है और वो मार्क से माफ़ी मांगती है और वो कहती है कि मैं तो टैंक को जन्म देने के बाद ही मर गई थी, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हें लेके मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। और वो कहती है कि मेरे जाने के बाद तुम अपनी लाइफ खुशी से बिताना। तभी हमें एक और बात पता चलती है कि मार्क को पहले से ही पता था कि नाक मर चुकी है। मार्क कहता है कि मैं थोड़ा ना समझ हूँ, लेकिन इतना बेवकूफ़ भी नहीं कि मैं यही ना समझ पाऊँ कि मेरी वाइफ भूत है। मैंने अपने दोस्तों के कहने पे उस रात तुम्हारी लाश देखी थी और मैं उसे देखकर बहुत रोया था, इसलिए मेरे कपड़े उस रात में बहुत गंदे हो गए थे। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मुझे कभी निराश नहीं किया और तुम बहुत अच्छी वाइफ हो। ये सब कहने के बाद वो दोनों वापस से एक हो जाते हैं। ये सब देख के मार्क के दोस्त भी रोने लगते हैं और फिर उनके दोस्त भी मार्क और नाक के साथ ही रहने लगते हैं। और अब हम देखते हैं कि वो मेले में एक हॉन्टेड हाउस चला रहे हैं, क्योंकि उनके पास अब एक रियल का भूत है। और मूवी की यही हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।